देश की संसद में। इन्होंने नहीं किया। नहीं इसलिए किया, उसका कारण बताया कि उसमें 80% इनके भाई बंधुओं का था, तो उनको बचाने में लग गए। एक दूसरा, इनको हिस्सेदारी लेनी थी। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते तो वो देश को मिलता। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके, एसआईटी गठित करके, ब्लैकमेलिंग करके, एक्सटॉर्शन की तरह, धन वसूली की तरह, जेल जाने का डर दिखा करके उनसे वसूली की गई 50%। तो वो 50% किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने विनोद अडानी जैसे चोरों के नामों से ट्रांसफर करवाया। यानी 300 लाख करोड़ आज नरेंद्र मोदी के पास काला धन है। इनके अंडर में कुछ बेनामी नामों से विदेशों में जमा है। एक नाम आपके सामने है, विनोद अडानी और अडानी ग्रुप। आपने सुना, ये भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी बात अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर कही है नरेंद्र मोदी को कि अडानी ग्रुप के मालिक तो नरेंद्र मोदी हैं, अडानी तो 20% का एजेंट है, तो उस पर केस नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि हां वो मेरी बेनामी संपत्ति है, अगर देश उसके बाद भी मुझे वोट दे तो दे सकता है। वही हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 300 लाख करोड़ इन्होंने जमा करवा लिया अपने विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम से, जिसको अंडरग्राउंड तरीके से भारत में लाने की योजना बनाने लगे और लाने लगे धीरे धीरे। कैसे कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए अब यहां ये क्लियर हो गया कि 300 लाख करोड़ इनके पास, नरेंद्र मोदी के पास, और उन मतलब जिनको इन्होंने नया नया अपने ग्रुप में, गिरोह में शामिल किया, उनके नाम से, विनोद अडानी जैसे लोगों के नाम से ट्रांसफर करवा करके और विदेशों में रखा है, जो अडानी ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करके लाने की कोशिश की गई है फ्रॉड तरीके से, जिसका एक हिस्सा पकड़ करके राहुल गांधी बैठे हुए हैं। 20,000 करोड़ किसका है? ठीक है, वो सिर्फ 20,000 करोड़ की बात नहीं है, 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के अंडर में है काला धन। और इन्होंने नए लोगों को भेज करके उनके नाम, विनोद अडानी जैसे लोगों के नामों से ट्रांसफर करवाया। काला धन पहले भी इनके ही लोगों के पास था, उनको बचा भी लिया। कुछ बाहरी लोगों के पास भी था। जैसे बड़े सीधे से कहा जाए तो मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण के लिए आप समझिए। बदलते हुए राजनीतिक माहौल से आपको समझ में आएगा कि काला धन किसके पास है। जैसे शरद पवार कल तक हिंडनबर्ग पर खुलकर फ्रंट पे थे और आज बैक में चले गए। आप जानते हैं क्यों? यहां भी खेल काले धन का ही है। अब शरद पवार जैसे लोगों के पास भी 2,000-5,000 करोड़ विदेशों में था, और शरद पवार तो तब से चिरपरिचित हैं, मतलब कि एक माफिया हुआ करता था मुंबई में, डॉन, उसके पैसे ये लेकर के यूज करते थे, और बहुत पहले इन पर शायद केस वगैरह भी हुआ था और इनका नाम उसमें आया। कहने का मतलब, तो शरद पवार की बात कर रहा हूं, तो शरद पवार, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जिनका काला धन विदेशों में 2,000-5,000 करोड़ रहा है, होगा, और इसी डर से ये कांग्रेस से बाहर आ गए, भाग गए, और नरेंद्र मोदी के थ्रेट में, नरेंद्र मोदी के एक्सटॉर्शन में, नरेंद्र मोदी के दबाव में आए और अपनी राजनीति दिखा रहे हैं। लेकिन ये, जैसे शरद पवार ने अपने बयान बदले, अपने विचार बदले, अपना विजन बदला, अपना मिशन बदला क्यों? क्योंकि उनके पास काला धन था, और उस काले धन की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को उन्होंने दे दी। देने के बाद भी थ्रेट तो कर ही सकते हैं नरेंद्र मोदी। मान लीजिए 2,000 करोड़ था शरद पवार के पास, तो 1,000 करोड़ तो ले लिया नरेंद्र मोदी, अपने किसी आदमी के नाम से जमा करवा दिया, बाकी 1,000 करोड़ शरद पवार के पास आज भी है। चाहे तो नरेंद्र मोदी आज भी फंसा सकते हैं, शरद पवार को जेल भेज सकते हैं, नहीं करेंगे।
अब उसकी कीमत क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी की? तुम हमारी जी हजूरी करो, या अडानी का समर्थन करो, या हिंडनबर्ग का विरोध करो, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से नाम और बहुत से चेहरे आपके सामने आएंगे जो आज इतने, मतलब जो मैं कह रहा हूं ये ब्रह्मलेखन है, इसमें एक नया पैसा असत्य नहीं है। क्योंकि ये बात, जो बातें मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यही लोग कहे हैं। मैं उनकी बातें आपको याद दिला रहा हूं। शायद आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बातें भूल गए होंगे, शायद इतिहास के नकली चक्कर में भूल गए होंगे, शायद मोदी की नौटंकी में भूल गए होंगे, शायद मोदी की कॉमेडी में भूल गए होंगे, शायद इन शायद बहुत से शायदों के कारण जो भूल गए हैं उसे मैं आपको याद दिला रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यही कहते थे। शरद पवार के पास काला धन है, ये भी यही लोग आरोप लगाते थे। बहुत से लोगों का नाम लेते थे, सबके पास काला धन है, ये यही कहते थे। हजारों हजार लोगों का है, वो हजारों हजार लोग कौन है? मैं कह रहा हूं 80% इनके भाई बंद हैं, लेकिन बाकी 20% शरद पवार जैसे लोग हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हैं, जिनका इनका इनडायरेक्टली डायरेक्टली समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना ये जेल जाएंगे। जेल क्यों जाएंगे? जेल नहीं जाने से बचने के लिए ये घूम फिर करके नरेंद्र मोदी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। कुछ नामों को आप और देखे होंगे समय समय पर, उनके चरित्र के बदलते हुए चरित्र को देखे होंगे। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये नाम लिए थे, इसके लिए मैंने नाम ले लिया शरद पवार का या गुलाम नबी आजाद का। मैं तो उन्होंने कहा था इसके लिए मैं कह दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। अब आते हैं पॉइंट पे मेरे दोस्त। तो 300 लाख करोड़ तो अभी भी जो ओरिजिनल ब्लैक मनी होल्डर्स थे उनके पास है, और 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी द्वारा डाइवर्टेड होल्डर्स जो नए बने हैं वो है। दोनों में पहले भी 80% से ज्यादा नरेंद्र मोदी के भाई बंधु थे, बाद में भी 80% से ज्यादा जिनको ट्रांसफर करवाया। मैं समझता हूं बाद में जो इन्होंने करवाया वो तो 100% इनके ही भाई बंध हैं। ठीक है, अब रह गई बात कि उस काले धन का खेल और समस्या। मैंने कहा कि बदलते चेहरे, बदलते विचार, बदलती राजनीति जो आपको देखने को मिल रही है वो इसी का परिणाम है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी यही कहते थे। तो आते हैं 300 लाख करोड़ पर। अब 300 लाख करोड़ जो था, आप कहेंगे कि 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी होल्ड करके बैठे हैं। एक पक्ष तो यह है कि अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति संसद में घोषित किया गया होता तो वो देश को सीधे देना पड़ता, वो आता ही आता, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और जिन देशों ने अपना पैसा लिया है, खुद अमेरिका, जिन देशों ने अपना पैसा लिया, अमेरिका यानी जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो ओबामा का सबसे अगर प्रभावपूर्ण काम कोई था तो यही था कि वो काले धन को लेके आए, जो उनके देश के लोगों का, चोरों का विदेशों में जमा था, वो लेके आए। और वो काले धन के नाम पर ही राष्ट्रपति बने थे। काले धन का मुद्दा बनाकर ही ओबामा भी काले धन को मुद्दा बनाकर राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उन्होंने अपना वादा निभाया, पूरा किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के मन में खोट था। नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, वो कहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खून में व्यापार है, वो कहते हैं, तो वो व्यापार करना शुरू कर दिए। ईमानदारी से अपने वादे को नहीं निभाया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया। इस पर आज तक मैंने कभी किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी पत्रकार को बात करते नहीं सुना। क्यों?
कोई क्यों नहीं बोलता, कोई क्यों नहीं पूछता? और आज जो सबसे बड़ी समस्या देश पर है, खतरा जो देश पर है, वो काले धन का है। आज अब आते हैं फिर से नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी जब 300 लाख करोड़ के बंटवारे में मिला पैसा, वहां दूसरे के नामों से जमा करवा दिया। मैंने कहा एक पक्ष कि अगर चाहते तो लाते, सीधे देश को 300 लाख करोड़ मिलता। अब आप एक 300 लाख नहीं, माफ कीजिएगा, 600 लाख करोड़ मिलता, क्योंकि अगर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते तो पूरा का पूरा पैसा आता। उस समय 400 लाख करोड़, आज के 10 साल पहले 400 लाख करोड़ आ गया होता। अब अंदाजा लगाइए कि 10 साल पहले अगर 400 लाख करोड़ भारत को सीधे मिल गया होता तो क्या क्या हो सकता था।